देखिए जी, आप कल से भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल, जिसमें हमारे साथ बड़े सीनियर नेता और फॉर्मर मिनिस्टर आदरणीय श्याम शर्मा जी, अखनूर के ऑनरेबल एमएलए मोहनलाल भगत साहब, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट शहनाज गनाई जी, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी गोपाल महाजन जी, स्टेट के स्पोक्स पर्सन जोरावर सिंह जी, एक शिष्टमंडल कल से हम पुंछ से दौरे पे हैं और अभी हम पुंछ, स्वरनकोट, सांगला ऐसे सभी स्थानों से होके आए और इस वक्त हम राजौरी के इस बेला स्थान पे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स मौजूद हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता फॉर्मर एमएलसी विबोध गुप्ता जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट देवराज जी, हमारे सीनियर लीडर दिनेश जी, राजेंद्र जी, ऐसे सारे लीडर्स इकट्ठे होके इस पूरी सिचुएशन का, इस आपदा का, नेचुरल कैलेमिटी जो आई है कल, इसका एक असेसमेंट कर रहे हैं। लोगों को हमसे अपेक्षाएं, लोगों को हमसे उम्मीदें हैं कि जो उन्हें नुकसान हुआ है, जो उन्हें मुसीबत आई है, इस मुसीबत में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक कारकुन इस मुसीबत की घड़ी में साथ देगा और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए, उसी मानवता के आधार को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का ये शिष्टमंडल कल से इन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से ये फ्लैश फ्लड्स आए हैं, बहुत ज्यादा लोगों का प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है और प्रॉपर्टी तो एक तरफ लगभग 19 जानें चली गई है, जिनमें से 12 बॉडीज को अभी तक रिट्रीव किया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के इस राजौरी पुंछ के क्षेत्र में ये मुझे लगता है कि बहुत ही खौफनाक, भयानक मंजर है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत दुख हुआ है। हम आहत हैं, हमें हृदय में पीड़ा है लोगों की इस मुसीबत को देखते हुए। हम लोगों को हौसला भी दे रहे हैं और जो रिक्वायर्ड रिलीफ इस वक्त इमीडिएट आवश्यकता है वो भी प्रबंध कर रहे हैं। फ्यूचर में जो रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार से, विशेषकर केंद्र सरकार से जो असिस्टेंस की आवश्यकता है, उसका भी एक असेसमेंट, एक रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि भारत सरकार राजौरी पुंछ की इस मुसीबत की घड़ी में जो यहाँ पे रिक्वायर्ड असिस्टेंस आवश्यक है वो जरूर प्रदान करेगी। लेकिन कल जिस प्रकार से आदरणीय गृह मंत्री जी ने और प्रदेश नेतृत्व ने हमें निर्देश दिया कि 20 जुलाई का जो प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी का था उसे स्थगित किया जाए और तुरंत राजौरी पुंछ उन प्रभावित परिवारों के पास पहुंचा जाए, उसी निर्देश का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी का ये शिष्टमंडल अभी राजौरी के इस बेला स्थान में है। बहुत तबाही मची हुई है, लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान है। हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से सरकार से इनको मदद दिला के इनको दोबारा से खड़ा किया जाए। दिल्ली में क्या उचित समय है इस वक्त प्रोटेस्ट करने की? देखिए, बहुत बदकिस्मती है किसी भी क्षेत्र के लिए जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि इस मुसीबत के समय, इस आपदा के समय 5 स्टार या एसी रूम्स में बैठे हो। मुझे हालांकि ये सियासी बात नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिकल बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने पूछा और मुझे जवाब देने में मजबूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि जिस राजौरी पुंछ के 8 विधायक हैं, 8 विधायक में केवल 1 विधायक यहाँ पे विजिबल है जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। 7 विधायक नदारद है और जिनकी एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक की ये विधानसभा नहीं है, वो विधायक कालाकोट से आते हैं। लेकिन जहां स्वरनकोट में, जहां पुंछ में, जहां मेंढर में, जहां राजौरी के प्रॉपर में, जहां थन्ना मंडी में इतना नुकसान हुआ है, वो विधायक यहाँ पे नहीं है। मुझे बताइए, एक विधायक को क्यों चुना जाता है, एक प्रतिनिधि को क्यों चुना जाता है? क्यों? क्योंकि वो मुसीबत के समय, दुख के समय आम गरीब के साथ खड़ा हो जाए। 5 साल तो उनको जाने के लिए दिल्ली जाए ना,
वैसे भी कहाँ होते हैं यहाँ पे, जाएं दिल्ली जाएं मुंबई जाएं, लेकिन इस दुख की घड़ी में उनको यहाँ पे होना चाहिए था, राजौरी में होना चाहिए था, पुंछ में होना चाहिए था, गरीब लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, प्रशासन के साथ तालमेल बना के इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ पे खड़ा होना चाहिए था। मुझे अजीब लग रहा है उस पार्टी के बड़े लीडर जो यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, कल दिल्ली से आते हैं सरकारी खर्चे पे, और आते इसलिए हैं, आप सेक्रेटेरिएट की तस्वीरें देखो, एक कुर्सी लगी है, एक मुख्यमंत्री बैठा है, मीटिंग सब अपने अपनी जगह से कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब श्रीनगर से जुड़े हैं, मिनिस्टर्स दिल्ली से जुड़े हैं, और डिप्टी कमिश्नर्स अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं। मतलब वो आए क्या करने, मुझे समझ नहीं आया। भाई अगर आपने वर्चुअल मीटिंग करनी थी, एक कुर्सी पे आपने बैठना था जम्मू के इस सेक्रेटेरिएट में, हो तो आप दिल्ली से भी वर्चुअल कर सकते थे, या कल शाम से आप यहाँ पे आ सकते थे, यहाँ की सुध ले सकते थे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन डायरेक्ट उनके कंट्रोल में है, वो हिदायत दे सकते थे, वो इनको यहाँ पे रिलीफ बांट सकते थे। लेकिन इतने 19 लोगों की जान का मैं कहूंगा कि इनके कीमत पर स्टेटहुड ढूंढने इस वक्त दिल्ली है। और आज 2 जाने और गई है डोडा रोड पे इसी शूटिंग स्टोन से, तो 21 मौतें, इनकी कीमत ये स्टेटहुड ढूंढने कहां पे, दिल्ली। बदकिस्मती है ऐसे प्रतिनिधि जिस क्षेत्र में हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि पॉलिटिकल हो जाएगा। मैं इतना कहूंगा ये दुर्भाग्य है हमारे लोगों का कि जो प्रतिनिधि इस वक्त दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एसी रूम में बैठे खा रहे हैं, पी रहे हैं। सर आपने बात की कि हम लॉस असेसमेंट करके केंद्र सरकार से बात करेंगे,